नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। कोई भी प्रभारी क्यों नहीं सुलझा पाया गहलोत पायलट विवाद। 3 साल में प्रभारी बदले, हर बार पक्षपात के आरोप। सरकार बनाने के बाद से गहलोत और पायलट के बीच विवाद चल रहा है। प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने और इस इंटरनल इशू को दूर करने की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी की होती है। दिलचस्प है कि राजस्थान में 3 साल से भी कम समय है, 3 प्रभारी बदल गए हैं, लेकिन कोई भी गहलोत पायलट का विवाद सुलझा नहीं पाया है। हर बात प्रभारियों पर पक्षपात के आरोप लगे हैं। हाल ही में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पेंशन के मुद्दे को लेकर प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा का रवैया भी सवालों के घेरे में आ गया है। पायलट पेंशन को लेकर प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने जिस तरह के बयान मीडिया में जारी किए हैं, उसकी चर्चा अब सब जगह है। यही वजह है कि पायलट के मसले पर अब रंधावा को किनारे कर दिया है। अब इस मुद्दे की कमान राहुल गांधी के हाथ में है और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल इस पूरे मामले को देख रहे हैं। रंधावा का पायलट समर्थक सीएम अशोक गहलोत का पक्ष लेने के आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस के प्रभारियों पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। अविनाश पांडे पायलट गुट की बगावत। फरवरी मार्च 2018 की बात है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे। वहीं तब अशोक गहलोत का संगठन महासचिव बनकर केंद्र में अहम जिम्मेदारी दे दी गई थी। माना जा रहा है कि पायलट के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो सरकार बनने पर सीएम का चेहरा भी वही होंगे, मगर चुनाव से 8-9 महीने पहले अशोक गहलोत ने जोधपुर और उदयपुर में बयान दिया कि मैं धांसू दूर कोनी। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसी बीच लालचंद कटारिया ने ये बयान जारी कर दिया कि राजस्थान में सीएम का चेहरा अशोक गहलोत ही हैं। तत्कालीन प्रभारी अविनाश पांडे से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह अनुशासनहीनता है और कार्रवाई की जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। अविनाश पांडे मई 2017 में राजस्थान के प्रभारी बने थे। इसके बाद उन्हीं के रहते राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, मगर सरकार बनने के 1.5 साल के भीतर ही मानेसर एपिसोड हो गया और सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर चले गए। इस एपिसोड के दौरान हाईकमान से बातचीत में पायलट समर्थकों ने अविनाश पांडे पर आरोप लगाई कि पांडे ने सही रिपोर्ट हाईकमान को नहीं सौंपी। इसी का नतीजा हुआ कि मानेसर एपिसोड के बाद अविनाश पांडे को हटा दिया गया है। बड़ा घटनाक्रम अविनाश पांडे के रहते हुए जुलाई 2020 में पायलट सहित 22 विधायकों ने बगावत कर दी थी। सरकार बनने के बाद भी पांडे राजस्थान में संतुलन नहीं बना पाए, ना ही पार्टी को एक रख सके। कार्रवाई जो नहीं हुई। लालचंद कटारिया के बयान को खुद पांडे ने गलत माना। इसके बाद कुछ नेताओं ने और ऐसे बयान दिए, मगर पांडे किसी भी नेता पर कार्रवाई नहीं कर पाए। अजय माखन गहलोत गुट की बगावत। अविनाश पांडे के बाद राहुल गांधी के करीबी अजय माखन को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया। माखन के प्रभारी बनने के बाद राजस्थान कांग्रेस में थोड़ी सुलह होती नजर आई। गहलोत और पायलट एक हेलीकॉप्टर में दिखे तो वहीं पायलट ने गहलोत को बिठाकर गाड़ी भी चलाई, मगर ये भी ज़्यादा नहीं चल सका। सितंबर 2022 में जब हाईकमान ने मिलकर चुन सड़के और अजय माखन को प्रियपक्ष बनाकर भेजा तो बड़ी संख्या में गहलोत गुट के विधायक ने बगावत कर दी। 3 नेताओं शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को अनुशासनहीनता का दोषी माना गया, मगर उन पर कार्रवाई नहीं होने के चलते इस एपिसोड के 2 महीने बाद नवंबर माखन ने इस्तीफा दे दिया। बड़ा घटनाक्रम अजय माखन के रहते 25 सितंबर को इस्तीफा पॉलिटिक्स हुई। 80 से ज़्यादा विधायकों ने इस्तीफे दे दिए। हाईकमान की बुलाई बैठक में चुनिंदा विधायक ही पहुंचे। कार्रवाई जो नहीं हुई। लगभग 7 महीने बीत जाने के बावजूद दोषी नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई। पायलट खेमा लगातार इसकी मांग करता रहा, मगर माखन कार्रवाई नहीं करा पाए। सुखविंदर सिंह रंधावा पायलट का अनशन। अजय माखन के बाद रंधावा को प्रभारी बनाया गया। प्रभारी बनते ही रंधावा ने कई वादे किए, मगर संगठन के स्तर पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेस संगठन की जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की सबसे अहम मांग भी रंधावा 5 महीने से ज़्यादा समय में पूरी नहीं करवा पाए। इसी बीच चुनावी वर्ष में गहलोत और पायलट खेमे में सुलह तो दूर, रंधावा के रहते सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई नहीं होने को लेकर अनशन कर दिया।
रंधावा चंडीगढ़ से ही बयान देते रहे मगर जयपुर नहीं आए। अनशन के बाद भी रंधावा ने पायलट पर कार्रवाई किए जाने के बयान पर दिए। इससे माहौल और बिगड़ा। आखिरकार हाईकमान और रंधावा को इस मसले से दूर करना पड़ा और केसी वेणुगोपाल और कमलनाथ के हाथों में ये जिम्मेदारी दी गई। बड़ा घटनाक्रम। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया। रंधावा के बोलने के बावजूद सचिन पायलट नहीं माने। देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। कार्रवाई जो नहीं हुई। पायलट के अनशन पर रंधावा ने दावा किया कि यह पार्टी विरोधी गतिविधि है और पायलट पर कार्रवाई होगी, मगर रंधावा ऐसा नहीं करवा पाए। उन्हें खुद साइड होना पड़ा। बीजेपी में 2020 से अरुण सिंह, कांग्रेस में 3 बदले। प्रदेश प्रभारियों को लेकर अगर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तुलना की जाए तो बीजेपी काफ़ी संतुलन नज़र आती है। बीजेपी में 2020 में अविनाश राय खन्ना के बाद अरुण सिंह को बीजेपी का प्रभारी बनाया गया था, तब से वह प्रभारी हैं। दूसरी तरफ 2020 से लेकर अब तक कांग्रेस के 3 प्रभारी बदले जा चुके हैं। 2020 में अविनाश पांडे को हटाकर अजय माकन को बनाया गया। उसके बाद 2022 में अजय माकन के बाद सुखविंदर सिंह रंधावा को प्रभारी बनाया गया है। क्या असरदार साबित नहीं हो पाते हैं प्रभारी? कांग्रेस में प्रभारियों का असर कम होने को लेकर जब हमने राजनीतिक जानकारों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात की तो उन्होंने इसके कई कारण बताए। पहला, प्रभारियों का कद उतना बड़ा नहीं। एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जो भी प्रभारी राजस्थान में लगाए गए हैं उनका कद इतना बड़ा नहीं रहा है कि राजस्थान में गहलोत पायलट में विवाद है और दोनों का ही राजनीतिक कद बड़ा है। अशोक गहलोत जहां 3 बार के मुख्यमंत्रियों में सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम जैसे पदों पर रह चुके हैं। ऐसे में जब तक उस राजनीतिक कद का व्यक्ति प्रभारी नहीं होगा, इस लड़ाई को संभाल पाना मुश्किल है। दूसरा, प्रभारी सिर्फ मैसेंजर का काम करते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि नियुक्ति किए गए प्रभारी राजस्थान में सिर्फ मैसेंजर का काम करते हैं। जो मैसेज उन्हें दिया जाता है सिर्फ उसे पहुंचा देते हैं, जबकि प्रभारी के तौर पर नेता का ये रोल होना चाहिए कि वह समय समय पर वास्तविक रिपोर्ट हाईकमान को देते रहे। प्रभारी सिर्फ एक मैसेंजर बनकर रह जाते हैं, उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है। तीसरा, मास लीडर के बजाय क्लास लीडर ज़्यादा। कांग्रेस के पिछले कुछ प्रभारियों पर नज़र डालें तो मुकुल वासनिक, गुरुदास कामत, अविनाश पांडे, अजय माकन और सुखविंदर सिंह रंधावा में से गुरुदास कामत को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर नेता क्लास लीडर हैं, मास लीडर नहीं हैं। जबकि सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही बड़े मास लीडर हैं। यही वजह है कि प्रभारी संगठन में अहम पद पर होने के बावजूद राजस्थान के नेताओं पर ज़्यादा असर नहीं डाल पाते हैं। चौथा, निर्णय लेने का अधिकार हाईकमान को। कांग्रेस के कुछ नेता और राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि प्रभारियों की नियुक्ति तो हो जाती है मगर प्रभारियों के साथ में ज़्यादा कुछ नहीं होता। प्रभारी किसी तरह का निर्णय ले नहीं पाते। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस में यह ज़्यादा होता है कि अंतिम निर्णय हाईकमान का ही होता है। छोटे से छोटे मसले से भी प्रभारी कई निर्णय नहीं कर पाते हैं। क्या फिर बदलेगा कांग्रेस में प्रभारी? पायलट के अनशन वाले मसले के बाद एक बार फिर ये चर्चाएं तेज हैं कि क्या कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी फिर बदल सकता है। कई जानकारों का कहना है कि चुनाव में समय कम रहा है, ऐसे में बदलाव संभव नहीं है, मगर कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर हाईकमान पायलट के साथ कुछ पैचअप करने में सफल हो रहा है तो रंधावा को हटाने की डिमांड हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रभारी फिर बदला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज टाइम्स को देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।